हेलो एवरीवन। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स। इसमें सबसे पहले हैं थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। थॉमस हॉब्स सबसे पहले इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 1588 टू 1679। तो ये उस टाइम के थिंकर हैं जब यहाँ पे रेवोल्यूशन चल रहा था ब्रिटेन में 1641 में। यहाँ पे जो कैथलिक और जो प्रोटेस्टेंट हैं इनके बीच में स्ट्रगल चल रहा था, रॉयल वर्सेस एंटी रॉयलिस्ट। तो इस जो रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ता है उनके जो थॉट है उन पे, और उनका जो ह्यूमन नेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे हम लिंक करके दे सकते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल जो लिस्ट है थॉमस हॉब्स के जो वर्क्स हैं उनका देख लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक्स, जो 1640 में लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी 1650 में। उसके बाद कुछ बुक्स हैं जैसे डी काइव, डी कॉर्पोर, डी होमी। ये आप डी डी से याद कर सकते हो, थॉमस हॉब्स की बुक्स हैं। तो उसके बाद जो मेन बुक जो है वो है लेवाइथन 1651। तो लेवाइथन में उन्होंने अपना ह्यूमन नेचर, सोशल स्टेट ऑफ नेचर, या फिर जो मेन जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का है वो सारा इसमें मेंशन किया है। तो ह्यूमन नेचर जैसे हमने देखा कि जो ब्रिटेन में जो रेवोल्यूशन हुआ था, जो सिविल वॉर चल रही थी, उसका जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है इनका ह्यूमन नेचर के कॉन्सेप्ट पे। इसमें वो ह्यूमन नेचर को यूटिलिटेरियन बोलते हैं, सेल्फिश बोलते हैं। वो बोलते हैं कि ये यूटिलिटेरियन है बाय नेचर। जो ह्यूमन एक्शंस हैं वो जो कैसे शेप की होती हैं, जो पार्टिकल मूवमेंट होती है ब्रेन में उसकी वजह से, और जो हर एक इंडिविजुअल एक अलग तरीके से काम करता है। इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर, रिसोर्स अनलिमिटेड बोलता है कि जो हर एक जो इंडिविजुअल अपने तरीके से काम करता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं, और जो वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। जो सोर्सेज वो लिमिटेड है और जो वांट्स से अनलिमिटेड है, इसलिए यहाँ पे पावर एक्वायर करने की सब में जो है वो एम होती है। तो हर कोई मटेरियलिस्टिक है, इसलिए वी कैंट अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। इसलिए जो ह्यूमन नेचर है वो वेरी करता है, और हम जो किसी के माइंड में कौन से पार्टिकल्स जो हैं कैसे मूव कर रहे हैं हम इसको नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम क्योंकि हम दूसरों का जो माइंड है वो रीड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो पर्सन जो है वो एक सोर्स है इनसिक्योरिटी का और डिस्कम्फर्ट का। ह्यूमन नेचर जो है वो एक दूसरे पे जो ह्यूमंस है वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक दूसरे का माइंड नहीं रीड कर सकते। इसलिए उनके बीच एक इनसिक्योरिटी आ जाती है, डिस्कम्फर्ट आ जाता है। उसके बाद जो स्टेट ऑफ नेचर बताते हैं, स्टेट ऑफ नेचर बोलते हैं स्टेट ऑफ वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। सभी एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, वॉर में। स्टेट ऑफ नेचर इज ए स्टेट ऑफ वार। तो यहाँ पे क्या होगा, सिक्योरिटी डायलेमा होगा। यहाँ पे लाइफ इनसिक्योर रहेगी, जो लाइफ जो होगी वो नेस्टी होगी, पुअर होगी, ब्रिटिश और शॉर्ट होगी। इसलिए ये पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ नेचर रखते हैं, चाहे वो ह्यूमन नेचर हो या फिर वो स्टेट ऑफ नेचर हो। तो इसीलिए यहाँ पे जो लाइफ की जो इनसिक्योरिटी है उसको बचाने के लिए, उसको लाइफ को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो रीज़न क्या है, क्यों कॉन्ट्रैक्ट करना है। स्टेट ऑफ नेचर एंड ह्यूमन नेचर इज़ द मेन फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो जो स्टेट ऑफ नेचर है या फिर ह्यूमन नेचर है वो मेन फाउंडेशन है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की। लोग एक स्टेट को बना के या फिर स्टेट या फिर गवर्नमेंट को क्रिएट करके फिर उसको जो ओबे करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ जो है वो सिक्योर हो। इसलिए वो एक एब्सोल्यूट स्टेट की क्रिएशन करते हैं। यहाँ पे क्रिएशन होती है एब्सोल्यूट स्टेट की। क्यों, रीज़न क्या होता है, फॉर सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। सिर्फ एक ही लिमिटेशन होती है उस स्टेट पे जो उनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाई जाती है। तो जो मैन जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है बाकी सभी राइट्स, जो भी नेचुरल राइट्स हैं। सिर्फ एक राइट जो है वो कौन सा राइट, राइट टू लाइफ, या फिर इसको हम बोलते हैं राइट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो सिर्फ एक राइट को छोड़ के बाकी सारे जो है वो सरेंडर किए जाते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं टू स्टेट। मैन हैज़ ट्राइड टू किल अदर पर्सन फॉर द सेक ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ हिज लाइफ फॉर सेल्फ डिफेंस। यहाँ पे अपनी लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए वो किसी को मार भी सकता है। यहाँ पे जो स्टेट के द्वारा जो बनाया गया होगा कॉन्ट्रैक्ट, जो भी डॉक्यूमेंट होगा, उसको अपनी लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए उसको वो उसका जो है वो उसको रेजिस्ट भी कर सकता है। इन स्टेट के जो ऑर्डर्स होंगे, स्टेट की जो
जो द्वारा उसको चलाने के लिए जो रूल्स बनाए गए होंगे, अगर वो उनकी लाइफ को इनसिक्योर कर रहे हैं, लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो जो है सरकार है, जो स्टेट है, उसके अगेंस्ट भी वो रेजिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद थ्योरी ऑफ सॉवरिटी। सॉवरिटी बोलते हैं सुप्रीम पावर जो है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? परमानेंस, इंडिविजिबिलिटी। तो फादर कौन है सॉवरिटी के? जीन बॉडिन को फादर माना जाता है। और उसके बाद जो थॉमस हॉब्स है वो एक डिटेल जो थ्योरी देते हैं सॉवरिटी की। उसके बाद थ्योरी ऑफ लॉ। तो लॉ की जो बात करते हैं कि पॉजिटिव लॉज को मानते हैं। पॉजिटिव लॉज वो हैं जो स्टेट के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि लॉ इज कमांड ऑफ सुप्रीम। सुप्रीम कौन? जो स्टेट बनाई जाती है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, जो लिवियाथन में वो मैंशनड है, तो उसके जो लॉज बनाए गए होंगे वही सुप्रीम होंगे। कोवेनेंट्स, जो भी कानून बनाए जाएंगे, रूल्स बनाए जाएंगे, विदाउट वर्ड्स, अगर पनिश की पावर नहीं होगी तो वो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वर्ड्स ही रह जाएंगे, इसलिए कोवेनेंट्स विदाउट वर्ड्स आर नथिंग बट वर्ड्स। इसलिए यहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर में बताते हैं कि अनार्की होती है, लेकिन उसके बाद जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद अगर स्टेट में पॉजिटिव लॉज अप्लाई किए जाते हैं तो वहाँ पे क्या रहती है? स्टेबिलिटी। लेकिन अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद नेचुरल लॉज के साथ ही कंटिन्यू किया जाता है तो फिर से जो अनार्की आ जाती है। उसके बाद जो राइट्स हमने देखा, जैसे सभी जो राइट्स हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं टू द सुप्रीम, जो स्टेट या फिर गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है। सिर्फ एक ही राइट जो है, राइट टू लाइफ, उसको जो है इंटैक्ट रखा जाता है। इसको बचाने के लिए जो लोग जो है वो स्टेट के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। थ्योरी ऑफ लिबर्टी। हॉब्स कहते हैं, हॉब्स यहाँ पे लिबर्टी के सपोर्टर नहीं है, तो लिबर्टी की जगह वो यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि लिबर्टी से ज़्यादा क्या है? सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। जीन बॉडिन, ऐसे कहा जाता है कि जीन बॉडिन जो स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ मॉडर्निटी, मॉडर्निटी के गेट पे वो खड़े हैं अगर, तो हॉब्स जो है वो इनसाइड, मतलब अंदर वो जंप करते हैं। कौन? हॉब्स। कार्ल मार्क्स यहाँ पे कहते हैं कि जो थॉमस हॉब्स जो है वो फादर ऑफ ऑल ऑफ अस, हम सबके वो क्या है? फादर है। तो ये था थॉमस हॉब्स का। अब इसको हम एक डायग्राम से देखते हैं, फ्लो चार्ट से। लेवियाथन में ये सारा उन्होंने का जो वर्क है लेवियाथन, उनका जो इम्पैक्ट है, जो प्यूरिटन जो रेवोल्यूशन रहता है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इन पे, जो 1641 में होता है। तो ह्यूमन नेचर या फिर स्टेट ऑफ नेचर उसमें यहाँ देखने को मिलता है पैसिमिस्टिक, क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमन नेचर है वो बहुत ही सेल्फिश है, और उसकी वजह से जो लाइफ जो है वो क्या है? इनसिक्योर, बहुत ही शॉर्ट और ब्यूटिश है। और इसी चीज़ को दूर करने के लिए, यानी लाइफ को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और लोग क्या बनाते हैं? स्टेट या फिर गवर्नमेंट की यहाँ पे क्रिएशन करते हैं, और इसी को बोला जाए एब्सोल्यूट सॉवरेन। तो यहाँ पे क्या होगा? इसके पास जो होगा एब्सोल्यूट जो है पावर्स होंगी। तो सॉवरेन जो बनेगा उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? परमानेंस एंड इंडिविजिबिलिटी। अगर कोई इसको वायलेट करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। और यहाँ पे जो राइट्स की अगर बात आती है तो कौन कौन से जो राइट्स हैं वो जो स्टेट के को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। बाकी सभी राइट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे एक्सेप्ट राइट टू लाइफ या फिर सेल्फ प्रिजर्वेशन। और लोग जो है रेजिस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ को बचाने के लिए। तो कौन से जो कानून यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे? यहाँ पे पॉजिटिव लॉज की वो सपोर्ट करते हैं। पॉजिटिव लॉज वो हैं जो स्टेट के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे बात करें लॉ इज कमांड ऑफ सोवरेन। पॉजिटिव लॉज की अगर बात आती है, जैसे स्टेट ऑफ नेचर में यहाँ पे अनार्की होती है, और अनार्की से अगर हमें बचना है तो यहाँ पे क्या आता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अगर स्टेट को कंटिन्यू किया जाता है विद पॉजिटिव लॉज तो यहाँ पे स्टेबिलिटी रहती है। अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी अगर यहाँ पे नेचुरल राइट्स के, नेचुरल लॉज पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा? अनार्की आएगा, स्टेट ऑफ नेचर। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लॉज की जो है इंपॉर्टेंस वो बताते हैं। तो ये था थॉमस हॉब्स। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जो जॉन लॉक, और उसके बाद रूसो।